देखिए, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और यही 80 सीटें दिल्ली की गद्दी के लिए सबसे ज्यादा अहम मानी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह है कि इन 80 सीटों पर पार्टी का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनौती के रंग बिखरे पड़े हैं और कांग्रेस कभी सपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो कभी बसपा की तरफ, लेकिन दोनों ही तरफ से उसे झटका ही मिलता है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस लक्ष्य को लेकर राहुल और प्रियंका आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य हासिल कैसे होगा और 2024 की होली कांग्रेस के लिए कैसे खुशियों के रंग से भरी होगी। राहुल गांधी मैदान में उतरे तो हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस कांग्रेस में वो जान फूंकने की कोशिश कर रहे वो लंबे समय से यूपी में बेजान है। देश की सत्ता से कांग्रेस को बाहर हुए भले ही 9 साल बीते हों, लेकिन यूपी में यह फैसला 3 दशकों से ज्यादा का है और यही वजह है कि यूपी में मजबूती की राह तलाश रहे राहुल गांधी को विपक्षी एकजुटता के बहाने दोस्तों की तलाश है जो 2024 की होली कांग्रेस के लिए रंगीन बना सके। होली के मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था, होली का त्योहार सबके जीवन में नए रंग भरे, देश पर एकता का रंग चढ़े। दरअसल राहुल की कोशिश विपक्षी एकता की है जिसके सहारे वो 24 की लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अखिलेश ने पहले ही कांग्रेस से किनारा कर लिया और जिस मायावती ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के वक्त झटका दिया था, उन्होंने भी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान जनवरी में किया था तो फरवरी में अखिलेश ने भी कांग्रेस को चुभने वाला संदेश दिया। न सिर्फ 2022 के गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात कही, बल्कि विधानसभा के अंदर कई बार कांग्रेस पर चुभने वाला तंज कसा और अखिलेश का यह ऐलान बताता है कि वो लड़ाई पुराने तरीके से लड़ेंगे। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब सवाल है कांग्रेस करेगी तो करेगी क्या, क्योंकि सपा बसपा पहले से ही कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं और जो बाकी दल हैं उनमें से सुभाषपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पहले से ही किसी न किसी के साथ फिट हैं। यानी कांग्रेस को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अकेले ही दम दिखाना होगा और इसके लिए एक बार फिर प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया। प्रियंका की कोशिश फिर से महिलाओं को साधने की है जिसकी झलक होली के मौके पर उन्होंने ट्विटर पर दिखा दी। प्रियंका ने ट्वीट किया, महिलाएं हैं बदलाव की आवाज, बनाएंगी नई राजनीति, गढ़ेंगी बेहतर समाज। संकल्प है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के हक, सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी गठबंधन की उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, होली के दिन भेदभाव मिट जाते हैं, दिलों की मैल मिट जाती है। मैं आपको होली के इस पावन पर्व पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आज ही नहीं सारे जीवन खुशियों की बौछार होते और होली के साथ जो भी थोड़ा बहुत बुराइयां हों वो जलकर राख हो जाए। एक ऐसी सुबह हो, एक ऐसा जीवन हो जिसमें अपने लिए खुशियां हो और दूसरों को खुशियां देने का संकल्प हो। कहते हैं उम्मीदों पर दुनिया कायम है, फिलहाल उम्मीदों पर कांग्रेस का भविष्य कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।